प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग प्रभु के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम लोग प्रभु के साथ निरंतर जुड़ सकते हैं। हमें प्रार्थना में दृढ़ रहना है। आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे कि कैसे हम लोग प्रार्थना में दृढ़ रहकर हम प्रभु के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जब जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मुश्किल में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देना और प्रभु के साथ बैठना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जैसे ही प्रार्थना में दृढ़ता पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि हम प्रभु के साथ बैठने में सक्षम हो जाएं और पवित्र आत्मा से भरकर हम प्रभु की कृपा का अपने जीवन में, प्रभु की आशीष का अपने जीवन में अनुभव करें और प्रभु के साथ जीवन बिताएं। क्योंकि जब हम लोग प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से, खुशहाली से, आनंद से, हर्ष से, आनंद से भर जाता है और फिर हम प्रभुमय हो जाते हैं और आनंदित होकर हम दूसरों को भी प्रभु के पास बुलाते हैं। आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, तुझसे बातें करूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, तुझसे बातें करूं। बातें करो, बातें सुनो, बातें करो, बातें सुनो। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, तेरी महिमा गाऊं। एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु, तेरी महिमा गाऊं। महिमा गाओ, महिमा देखो, महिमा गाओ, महिमा देखो। एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु, तेरी वाणी सुनो। एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु, तेरी वाणी सुनो। वाणी सुनो, अपना लो। वाणी सुनो, अपना लो। एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु, तुझसे बातें करूं। एक पल तेरे साथ बैठो प्रभु, तुझसे बातें करूं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब सब कुछ अशक्त होता है, दृढ़ता की भी प्रबल होती है। हमें दृढ़ता में आगे बढ़ना है, क्योंकि दृढ़ता हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। जब हम लोग किसी कार्य को अपनाने के लिए, किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ होते हैं और लगन के साथ उस दृढ़ता में आगे हम बढ़ते जाते हैं, तो हम अपने जीवन में सफल होते हैं। ऐसे ही हम लोग प्रार्थना में भी करते हैं। कुछ लोग कुछ समय के लिए प्रार्थना करने के बाद छोड़ देते हैं, कहते हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, कहते कि हमारा कोई काम नहीं बना है, कहते हैं कि हम व्यर्थ ही प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। लेकिन जब हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी जीवन की दिशा बदल जाती है, हमारे सोच विचार बदल जाते हैं,
हमारी विचारधाराएं बदल जाती हैं और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए प्रार्थना में दृढ़ता रखना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना में निरंतरता रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक दिन प्रार्थना करें और कुछ दिन प्रार्थना नहीं करें तो हम लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, दृढ़ता से प्रार्थना करते हैं, तो तब हम लोग प्रभु के साथ जुड़े होते हैं। जो दृढ़ होते हैं वे कभी अशक्त नहीं होते हैं, वे कभी शक्तिहीन नहीं होते हैं। उनको तो बस समय का अभाव होता है। प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना तो हमें निरंतर करनी चाहिए। जैसे ही हम अपने बिस्तर से उठते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हुए हम लोग अपने दिन की शुरुआत करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष प्रदान करे, कृपा प्रदान करे, ताकि जो दिन हम शुरू कर रहे हैं वह मंगलमय हो। जो दिन हम शुरू कर रहे हैं वह प्रभु की कृपा के अनुसार हो। संत मोनिका की भांति ऐसे लोग जो दृढ़ हैं वे जानते हैं कि निश्चय ही ईश्वर अपनी अनुकंपा एवं करुणा दिखाएंगे और हमें वह प्रदान करेंगे जो हमारे जीवन में चाहिए, ना कि वह जो हम चाहते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना हम करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु निश्चय ही एक दिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। और जब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम देखते हैं हमारा जीवन कितना सरल हो जाता है, हमारा जीवन कितना सहज हो जाता है और हम लोग कैसे प्रभु के साथ जुड़ते जाते हैं और एक दूसरे के साथ भी जुड़ते जाते हैं। तो प्रार्थना की यही शक्ति है, यही शक्ति कि हम निश्चय ही एक दिन अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। कई बार मैं सैर के लिए जाता हूँ और उद्यान में, बाग में, बगीचे में जाता हूँ या पहाड़ों की ओर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं एक जगह बैठकर प्रार्थना में समय बिताते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन वे सोचते हैं कि शाम के समय में या सुबह के समय में थोड़ा समय ईश्वर के साथ बिताना शक्ति प्रदान करता है। और जब हम लोग शक्ति प्राप्त करते हैं प्रभु से, तो हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो लोग कई व्यवसायों में लगे हुए हैं, नौकरियों में लगे हुए हैं, कई कामों में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे एक साथ बैठकर तो प्रार्थना करते हैं। वो कोई भी जगह क्यों ना हो, बगीचा क्यों ना हो या बाग क्यों ना हो या कोई धार्मिक स्थल क्यों ना हो, या कहीं भी बैठकर लोग प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु खुद न्यायकर्ता और विधवा के दृष्टांत के माध्यम से निरंतर प्रार्थना करने पर जोर देते हैं। अब लोग पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार 18 अध्याय और 1 वाक्य में कि वह एक निष्ठ होकर प्रार्थना करने पर बल देते हैं। प्रभु कहते हैं एक निष्ठ होकर प्रार्थना करें और नहीं कभी घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें प्रेरित करते हैं। तो दृढ़ता रंग लाती, जब हम लोग दृढ़ होते हैं प्रार्थना में तो हमारा जीवन बदल जाता है और हम अपने जीवन में सफल हो जाते। जो कुछ हम लोग मांग रहे हैं, जो कुछ हम लोग प्रभु से पूछ रहे हैं, वह पूरा हो जाता है। लिखा है, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार 18 अध्याय 7 से 8 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, कबूल करते हैं और उसका उत्तर देते हैं, और वह शीघ्र ही उसका उत्तर देते हैं और अपने
प्रार्थना करने वालों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और न्याय का उनके लिए प्रबंध करते हैं। संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र 6 अध्याय 18 वाक्य में ऐसे ही निरंतर प्रार्थना करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। लिखा है, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। और हमारे लिए संत पौलुस का भी यही आह्वान है कि हम भी निरंतर प्रार्थना करते रहें। जब हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, दृढ़ता से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं का फल जो है हमें प्रदान करते हैं। कई बार प्रार्थना में हम लोग थक जाते हैं और सुस्त हो जाते हैं, अरुचि दिखाते हैं और निरुत्साही हो जाते हैं। और जब हम लोग थक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, जब हम लोग अरुचि दिखाते हैं या निरुत्साही हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं पनपना शुरू करती हैं, पैदा होती हैं। कई प्रकार की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परेशानियों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं और प्रभु यीशु स्वयं उसका समाधान हमें देते हैं। लेकिन जब हम लोग सुस्त हो जाते हैं, अरुचि दिखाते, दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं या थक जाते हैं और प्रभु से हम लोग दूर होना शुरू करते हैं, तो इसके विषय में संत मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय 41 में प्रभु यीशु हमें सावधान करते हैं और कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। तो हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, जागते रहें। और जब तक हम जागते नहीं हैं तब तक हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। हमारे इर्द गिर्द हमें देखते रहना है, किस बात के लिए हमें प्रार्थना करना है, किस बात की हमें ज़रूरत है, किस बात की हमें आवश्यकता है, कैसे हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रार्थना में जीवन बिताना है। तो प्रार्थना जीवन का मामला है, गणित का नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सुबह हमने प्रार्थना के लिए भी काफ़ी है, या दोपहर को हमने प्रार्थना कर ली उतनी ही काफ़ी है, या शाम को फिर हम लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं उतना ही काफ़ी है। गणित का नहीं है कि हमने दिन में कितनी बार प्रार्थना की, लेकिन ये जीवन का मामला है। सुबह से शाम हम प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना में लगे रहने का ये मतलब नहीं कि सब काम काज छोड़कर हम लोग प्रार्थना में लगे रहे। हम अपने काम काज को करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसलिए हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें और अपने जीवन को हम प्रार्थना का आधार बनाएं। तो प्रार्थना अदला बदली की व्यवस्था भी नहीं है। प्रार्थना पवित्र आत्मा से प्रेरित हमारी आंतरिक अवस्था है। हम अपनी आंतरिक अवस्था को प्रभु की ओर उठाते हैं, और जब हमारी आंतरिक अवस्था प्रभु की ओर उठती है तभी हम प्रभु जो आत्मा है उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारा काम बस प्रार्थना करना है कि कृपा दृष्टि प्रभु खुद करते हैं। हम प्रभु को जबरदस्ती प्रभु से नहीं कर सकते है। प्रभु स्वयं जो है हमारा ख्याल रखते हैं। कृपा दृष्टि भी प्रभु स्वयं करते हैं। जो लोग जिंदगी की समस्याओं का शीघ्र समाधान, आर्थिक लाभ एवं भौतिक नतीजों की अपेक्षा करते हैं, वे प्रार्थना का सही अभिप्राय, सही अर्थ समझने में असमर्थ है। हमें यही कहा गया है, निरंतर प्रार्थना करते रहें और फल की अपेक्षा ना करें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। तेसलोनियों के नाम पहले पत्र में 5 और 17 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, और ईश्वर हमें जरूर इसका प्रतिफल देंगे। जैसे संत मत्ती के 6 अध्याय और 6 वाक्य में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो
तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकता में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यहाँ पर एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। टिप्पणी ये है कि आजकल लोग बहुत स्टेज कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और वहाँ प्रार्थना का माहौल कम होता है और चिल्लाने का माहौल ज़्यादा होता है। और कुछ लोग फोटो के लिए ही प्रार्थना करते हैं और ऐसा लगता है कि स्टेज पर कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस जो है बैठे हुए हैं जो नाटक के जैसे प्रार्थना को करते हैं और प्रार्थना का अर्थ ही उन्होंने मिटा दिया है। प्रार्थना का अर्थ है पिता ईश्वर के साथ जुड़ना। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि हम जैसे भी चाहें वैसे ही व्यवहार कर सके। जब प्रभु हमें बता रहे हैं कि जब प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो, एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। आज लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं और दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है और उसमें प्रार्थना का असर, प्रार्थना का प्रभाव कम हो गया है और सब कोई जो है अपने आप को प्रभु का अभिषिक्त मान रहा है कि मैं सबसे बड़ा अभिषिक्त हूँ और सब लोगों को मेरे पास आना चाहिए। नहीं, हमने प्रार्थना के अर्थ को ही मिटा दिया है। प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु अकेले पहाड़ के ऊपर प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु रात के समय जाकर प्रार्थना किया करते थे। कोई देखने वाला नहीं होता था, कोई देखने वाला नहीं होता था। किसी ने कहा कि मैं पढ़ रहा था कि एक शहर में किसी ने कहा कि वहाँ रात को भी महिलाएं चल सकती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सुरक्षा है। और फिर एक लड़की जो एक पार्टी के साथ संबंधित है वो जाती है और वो दिखाती है मैं अकेली ही घूम रही हूँ, देखिए मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और किसी ने पूछा कि जब आप अकेले हैं तो फिर फ़ोटो किसने ली है, कैमरा किसने चलाया? कोई, इसका मतलब आपके साथ कोई ना कोई था तभी आपका कैमरा जो है चला है। लेकिन हम लोग भूल गए हैं कि हमें अकेले ही प्रभु के साथ बैठना है और जब हम अकेले प्रभु के साथ बैठते हैं तब हमारे जीवन में कई प्रकार के चमत्कार होते हैं। हाँ, जब हम लोग अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करते हैं तो सामारी महिला के जैसे हमें भी भागकर दूसरों को बताना है कि मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया है। हमें भी भागकर बताना है, आनंदित होना है और हमें भी बोलना है। लेकिन पहले हम प्रभु का अनुभव करें। और मैं सोचता हूँ कई लोग जो है बिना प्रभु का अनुभव किए ही इस प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं और उनका बस एक ही संतुष्टि उनकी होती है कि बहुत लोग आए। और बहुत लोग ने हमने देखा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और कहाँ कहाँ नहीं देखा। प्रार्थना जो है ये आंतरिक मामला है, प्रार्थना आत्मिक मामला है। संत याकूब अपने पत्र 5 वाक्य 13 से 18 में लिखते हैं, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उससे क्षमा मिलेगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना में समय बिताना है और प्रार्थना में समय बिताना मतलब मेरे परमेश्वर के साथ संबंध, कि मैं परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं परमेश्वर के चरणों में बैठता हूँ और प्रभु की आवाज़ को सुनता हूँ। जैसे हमने गीत गाया, एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, मैं तेरी आवाज़ को सुनूं, तेरी वाणी को सुनूं, तेरी महिमा देखूं और तेरी महिमा
गाऊं। तो वैसे ही हमें भी प्रार्थना में समय बिताना है। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, और इससे बेहतर इस संसार में कोई भी समय नहीं हो सकता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि नबी एलियस हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। क्योंकि उसने प्रार्थना की, दिल से प्रार्थना की, हृदय से प्रार्थना की, पूरे मन से प्रार्थना की, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे पवित्र आत्मा से प्रार्थना की, और 3 वर्ष पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की और स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। हालेलुया। तो ईश्वर में पूर्ण भरोसे के साथ की गई प्रार्थना रूपांतरित, स्वास्थ्यदायक एवं प्राणदायक होती है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना में समय बिताना है, एकजुट होकर प्रार्थना में समय बिताना है, अकेले प्रार्थना में समय बिताना है, एकांत में प्रार्थना में समय बिताना है, शांत होकर प्रार्थना में समय बिताना, घुटनों के बल होकर प्रार्थना में समय बिताना है, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना में समय बिताना है, और प्रभु की महिमा करते हुए हमें भी प्रार्थना में समय बिताना है। तो जब हम अनपेक्षित की अपेक्षा कर सकते हैं, जब हम अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं। जब हम पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं, तब हम सोच सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, अनुभव करते हैं कि प्रभु जो चमत्कार हमारे जीवन में करते हैं, जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं करते हैं, वो भी हमारे जीवन में घटित होता है। हमने हिजकिय्याह के विषय में सुना है ईसायाह नबी के ग्रंथ में 38 अध्याय 1 से 22 वाक्य में, और इस घटना का जिक्र है जहाँ हिजकिय्याह बीमार हो जाते हैं और मरने को है। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से ये प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। हालेलुया। तो हिजकिय्याह रो रो कर प्रार्थना करता है, रो रो कर प्रार्थना करता है, और कहता है कि मैंने वही किया जो तेरे सामने, तेरे बिल्कुल हृदय के लिए प्रिय है। मैंने वही किया, ईमानदारी से किया, सच्चे हृदय से किया। अभी मेरे साथ ये क्या हो रहा है? और हिजकिय्याह फुट फुट कर रोने लगा, और प्रभु की वाणी ईसायाह नबी को ये कहते हुए सुनाई पड़ी कि वह हिजकिय्याह के पास जाए और कहें, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तो प्रार्थना में प्रवाहित आंसू व्यर्थ नहीं जाते हैं। जो लोग प्रार्थना में अपने आंसू बहाते हैं और रो रो कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु अवश्य उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। बस हमें एकाग्र होकर लगातार प्रार्थना करना है, एक मन होकर प्रार्थना करना है और समर्पित होकर प्रार्थना करना है। जब हम लोग समर्पित होकर, एक मन होकर, एकाग्र होकर प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, हर असंभव बात भी संभव हो जाती है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु में हमें इन शब्दों के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय और 22 वाक्य। तो जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हारे लिए दिया जाएगा, वह पूरा हो जाएगा। जरीको के 2 अंधे पुकार पुकार कर प्रार्थना करते हैं और दृष्टि प्राप्त करते हैं, उनकी आंखें अच्छी हो जाती हैं और फिर वे फिर से देखने लगते हैं,
उनको केवल पूर्ण हृदय से पुकारना था। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय 30 से 31 वाक्य में पढ़ते हैं कि पूर्ण हृदय से उन्होंने पुकारा, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। लोग उन्हें चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वे और भी जोर से पुकारते हैं और इनाम के रूप में उन दृष्टि ग्रहण करते हैं। ये प्रार्थना का नतीजा है, प्रार्थना का फल है, प्रार्थना का परिणाम है कि वे अपनी दृष्टि ग्रहण करते हैं। हमें निरंतर प्रार्थना करना है, दृढ़ता से प्रार्थना करना है, तब हम लोग प्रभु से जो चाहते हैं वह अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। एक और बहुत ही चुनौतीपूर्ण एवं प्रोत्साहित करने वाली कनानी स्त्री का उदाहरण है। संत मरकुस का सुसमाचार 7 अध्याय और 24 से 30 वाक्य में हम पढ़ते हैं, इस स्त्री ने प्रभु के विषय में सुना और वह उनके चरणों पर आकर गिर पड़ी। और वह स्त्री गैर यहूदी थी, वो तो जन्म से ही सुरूफिनिकी थी, और उसने प्रभु यीशु से विनती की कि उनकी बेटी से अपदूत को निकाल दें। इस स्त्री के अनुरोध के प्रति प्रभु यीशु ने बहुत ही कठोर वचनों का प्रयोग किया। और क्या प्रभु ने इन शब्दों का प्रयोग गैर यहूदियों को नीचा दिखाने के लिए किया? नहीं। क्या प्रभु यीशु उस औरत को जलील करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। वे इस स्त्री के विश्वास की परीक्षा लेना चाहते हैं। जब उन्होंने कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो और बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, तो उस स्त्री ने इस बात को अपना विश्वास प्रकट करने के लिए एक अवसर समझा। प्रभु से गुस्सा नहीं किया, प्रभु से नाराज नहीं हुई, लेकिन इस बात को एक अवसर समझा कि अब भी मुझे अपने विश्वास को प्रकट करना है। तो स्त्री इस पर नाराज नहीं हुई, वह हिचकिचाई नहीं। उसने अपनी दृढ़ता से यह प्रमाणित किया कि प्रभु यीशु न केवल यहूदियों के लिए किंतु समस्त मानव जाति के लिए आए हैं। हालेलुया। उसने ये भी प्रमाणित किया कि सब कुछ प्रभु की कृपा से प्रापक है। और उसने प्रभु यीशु से जो कहा वह विरोध नहीं था, ना ही आपत्ति, परंतु प्रभु यीशु पर अपनी अटल आस्था एवं दृढ़ता पूर्ण विश्वास था। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर ही खाते हैं। मैं उस औरत को दाद देता हूं जो प्रभु यीशु के कड़वे वचनों पर निराश नहीं बल्कि प्रभु पर विश्वास का इजहार करने को प्रेरित हुई। आज के दौर में लोग किसी एक धर्म में पूर्ण आस्था नहीं रखते हैं, वे बेचैन हैं। इसलिए हर संभव पवित्र स्थान पर चंगाई हेतु कुछ नया प्राप्त करने तथा कुछ लाभ के लिए लोग जाते हैं, ना कि मुक्ति के लिए, ना कि मुक्ति के लिए। हमें मुक्ति चाहिए। चंगाई या कुछ जो भी हमें प्राप्त होता है ये मुक्ति का एक हिस्सा है, लेकिन ये मुक्ति नहीं है। हमें पापों से मुक्ति चाहिए, हमें अपने गुनाहों से मुक्ति चाहिए, परंतु वे इस महान स्त्री के विश्वास की सीमा तक पहुंचने में असमर्थ है। आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाइए और अपने विश्वास को हर जगह प्रकट कीजिए, लेकिन इस स्त्री ने जो किया वो सबसे उत्तम है। उसने बिना नाराज हुए, गुस्सा किए अपने विश्वास को प्रकट किया कि हाँ, जो आप कहते हैं सही है, लेकिन पिल्ले भी बच्चों की मेज से जो गिरता है उसी से अपने पेट को भरते हैं। तो हम में से अधिकांश लोग केवल बाहरी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और वे वहीं जाते हैं
जहां उनको ये प्राप्त होते दिखता है। तो कुछ बाहरी है जो उसको प्राप्त करना चाहते, परंतु हमें तो आंतरिक पूर्णता तथा दैविक संयुक्तता की लगन है। हमें ईश्वरता चाहिए, ईश्वरता चाहिए, हमें आत्मिकता चाहिए, आध्यात्मिकता चाहिए। और जब हम पूर्ण रूप से बाहरी लोभ से मुक्त होकर अपने आप को ईश्वर के हाथों छोड़ देंगे, जो हमें वो प्रदान करता है जो हमें चाहिए, ना कि वह जो हम चाहते हैं। एक नॉर्वेजियन लकोक्ति में कहा गया है, वीरता 1 और मिनट ज्यादा रुकने में है। वीरता 1 और मिनट ज्यादा रुकने में है। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, आप किसी के विषय में बुरा नहीं सोचती हैं? मैं सोचता हूँ कि आप के पास शैतान के विषय में शायद ही प्रशंसा के लिए कुछ होगा। माँ ने कहा, उसकी दृढ़ता का अनुसरण करो, उसकी निरंतरता का अनुसरण करो। चार्ल्स एफ कैंट्रिक ने कहा, कोई भी महासागर पार नहीं कर सकता यदि वह तूफान के चलते बीच में उतर जाए। तो तूफान तो जिंदगी में बहुत आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी। तो क्या हम रुक जाएं? क्या हम रुक जाएं? नहीं, हमें नहीं रुकना है। हमें प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ते जाना है। और जब हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते जाते हैं, तभी हमारे जीवन सफलता प्राप्त करते हैं। किसी ने कहा कि जो प्रभु की सेवा में समय गुजारता है, वह समय का सदुपयोग करता है, वह समय का सदुपयोग करता है। जैसे संत पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए कहते हैं, हमें अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। वे कहते हैं, हम निरंतर आप लोगों के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। हालेलुया। ये हम लोग दूसरे पत्र में थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरे पत्र में पढ़ते हैं, 1 अध्याय और 11 वाक्य में। संत पौलुस रोमियों को इन वचनों के द्वारा प्रेरित करते हैं, प्रार्थना में लगे रहें। 12 अध्याय और 12 वाक्य में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना में दृढ़ता सच्चे ख्रिस्तियों के लिए महत्वपूर्ण चिन्हों में से एक है। संत पौलुस कलोसियों को कहते हैं, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। कुछ लोग कहते हैं कि बस मांगना ही प्रार्थना है, अनुन्य विनय करना ही प्रार्थना है। नहीं, धन्यवाद करना भी, प्रभु को धन्यवाद करना भी, शुक्रिया अदा करना भी प्रार्थना है। तो हमें सजग होकर प्रार्थना करना है और धन्यवाद भी प्रभु को देना है। तिमोथी को संत पौलुस लिखते हैं, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए अनुन्य विनय प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया करें, और जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। हालेलुया। तो शांत जीवन बिताने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, शांत जीवन बिताने के लिए। और हमें बताया जा रहा है कि दूसरों के लिए भी अनुन्य विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, धन्यवाद अर्पित करें। मुझे आज कुछ प्राप्त हुआ है प्रभु के माध्यम से, अब मैं धन्यवाद दूं, और मेरी कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो प्रार्थना में प्रभु के सामने रखूं। और जब मैं प्रार्थना में प्रभु के सामने रखता हूं, प्रभु अवश्य उसको सुनते हैं। तो वो आगे एक सच्ची विधवा का उदाहरण भी देते हैं, जिसका कोई भी नहीं है। वह ईश्वर पर भरोसा रखकर दिन रात प्रार्थना तथा उपासना में लगी रहती है। तिमोथी के पहले पत्र में 5 अध्याय 5 वाक्य में हम पढ़ते हैं, हमारी भी यही मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि
होनी चाहिए। संत पेतरुस कहते हैं, आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। संत पेतरुस के पहले पत्र में 4 अध्याय और 7 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं। प्रार्थना में दृढ़ता तथा निरंतरता हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करती है। मेरे अपने ही इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है जो ईश्वर में असीम प्रेम का प्रमाण है। जब हम ईश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। जालंधर में पल्ली पुरोहित रहते समय एक दिन मैं धर्म शिक्षक के साथ एक परिवार में गया, मुलाकात के लिए गया, और जब मैंने हाल चाल पूछा तो उस परिवार में सब कुछ ठीक नहीं था। वे बहुत उदास थे और उस परिवार में से एक लड़का लक्की दुबई में गया हुआ था काम करने के लिए, और कुछ कारणों के चलते उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने घर में प्रार्थना रखें, हमें भी बुलाएं, पड़ोसियों को बुलाएं, सबको बुलाएं, बैठकर प्रार्थना करें। और हमने एक दिन निर्धारित किया कि हम वहाँ जाकर प्रार्थना करेंगे। और उस दिन सुबह मैंने उस परिवार में फ़ोन किया पूछने के लिए कि सब कुछ तैयार है तो हम लोग आ जाएं, और वे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तो मैंने पूछा क्या है, खुशी का कारण क्या है? और खुशी का कारण यही था कि बोले कि हमारे बेटे का फ़ोन आया है कि मैं अभी रिहा हो रहा हूँ और 2-4 दिनों में मैं घर वापस लौट रहा हूँ। हालेलुया। तो प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में शांति है, प्रार्थना में मुक्ति है, और प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के चमत्कार होते हैं। क्यों नहीं हम लोग एकत्र होकर प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करें, अकेले प्रार्थना करें। तो प्रार्थना ईश्वर का वरदान है, प्रार्थना ईश्वर का वरदान है। इस वरदान के साथ सहयोग देने के लिए हमें प्रार्थना में समय बिताने के लिए अनुशासन में रहना पड़ता है। जब हम प्रार्थना में समय बिताना सीख लेते हैं, अनुग्रह और कृपा प्रभु से प्राप्त होती है। प्रभु प्रार्थना के माध्यम से हम में परिवर्तन लाते हैं। प्रभु के समक्ष बैठना आसान या सहज नहीं है, अपने आप को शांत करके बैठना आसान या सहज नहीं है, परंतु प्रभु के साथ वार्तालाप करने को यही एकमात्र साधन है। इसी के द्वारा हम प्रभु के सामर्थ्य से उसके नाम पर महान तथा अचरज कार्य संपन्न करते हैं। प्रार्थना की आंतरिक शक्ति अंतर्दृष्टि व प्रज्ञा का स्रोत है, इसलिए प्रार्थना में हमें समय बिताना चाहिए। तो प्रभु की उपस्थिति का आनंद मनाना ही प्रार्थना है। प्रार्थना हमें प्रभु के संपर्क में रखती है और पवित्रता के प्रति हमें जागरूक करती है। और प्रार्थना प्रभु की इच्छा पहचानने एवं समझने में सहायक होती है। यह हमें अशुद्धता एवं पाप के प्रति संवेदनशील बनाती है और इनके प्रति हमें सतर्क कर देती है। पापों से उठकर आगे बढ़ने की क्षमता ही प्रार्थना के प्रति प्रतिबद्धता है। तो प्रार्थना एवं हमें पवित्र आत्मा के प्रति उदार होने में सहायक होती। प्रभु यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाना ही प्रार्थना है। प्रार्थना में दृढ़ता ईश्वर में हमारे विश्वास को गहरा बनाती है और ईश्वर की महान करुणा और दया का अनुभव करने हेतु सहायक होती है। हम लोग प्रार्थना में दृढ़ रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हमने प्रार्थना में दृढ़ता पर मनन चिंतन किया। प्रभु हमें भी सिखा कि हम भी प्रार्थना में समय बिताएं और कभी भी तुझसे दूर ना हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।